सिकंदर किसी हालात में नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी को स्वागत है, जहां पे हम लोगों ने 23 दिसंबर के करंट अफेयर पर पहुंच गए हैं। और आज जितने भी सारे तरह के जिक्के बनते हैं आपके, उन सभी को हम लोगों ने कवर करने वाले हैं। ये वीडियो है आपके सारे एग्जाम्स को कवर करता है। भारत के ऐसी कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसको कि ये छोड़ता है। आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, या तो फिर कोई भी एक 10th या 12th लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, या तो फिर एसएससी, या तो फिर कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन, जो आपका जो प्रश्न होती है, वो एक सिंगल भी नहीं छूटेगा। तो आप बिल्कुल फॉलो करते रहिए। लगा देंगे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस समारोह। क्या है आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो वो किस के मुख्य अतिथि होंगे? तो आपके फ्रांस के होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो होंगे। कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रो, जो कि आपका फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने आने में असमर्थ जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाली वेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। गणतंत्र दिवस के पिछले मुख्य अतिथि की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी जी थे। 2021 और 2022 कोविड-19 महामारी की वजह से कोई मुख्य अतिथि नहीं था। आपका 2020 ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। 2019 के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। 2018 सभी 10 आसियान देशों के नेता 2018 में। फ्रांस के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है, और आपका प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करते हैं तो फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? आपका फ्रांस में किया गया है। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को अनावरण किया गया है। 10 वर्षों के बाद माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था। आज का जो मोटिवेशन लाइन है वो आपको मोटिवेट करता है, वो ये है कि सोने से कहाँ मिलते हैं तन्हा में सफ़र, सोने से कहाँ मिलते हैं तमन्नों में सहार, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बिल्कुल लगातार मेहनत करिए। जिस चीज़ को सोचे हैं उस चीज़ में अपने आप को झोंक लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है? तो ओपेक संगठन को किसने छोड़ दिया है? अंगोला ने छोड़ दिया है। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने मतभेदों के कारण ओपेक से हटने की घोषणा की है। अंगोला 2007 में संगठन का सदस्य बना था। कब बना था? अंगोला 2007 में संगठन का सदस्य बना था। इससे पहले 2019 में कतर में ओपेक संगठन को छोड़ा था। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक की मुख्यालय, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन जो है उसकी मुख्यालय जो है वो आपका वियना जो आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद, इराक में पहले 5 सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और आपका वेनेजुएला के द्वारा की गई थी। किसका की गई थी? पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन की गई थी।
पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के बारे में बात करते हैं तो आपका प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। ओपेक तेल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्तर पर कारोबार किए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का लगभग 60% का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करते हैं वर्तमान ओपेक सदस्य अल्जीरिया, आपका इक्वेटोरियल गिनी, आपका गिनी है, गैवान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो है, गणराज्य है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और आपका वेनेजुएला है। ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक ओपेक आपका 23 तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। ओपेक जो है आपका 23 तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। ओपेक देश हैं बच्चे कच्चे तेल का निर्यात करते हैं सदस्य अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, आप उत्तरी मैक्सिको, मलेशिया, आपका दक्षिण सूडान और ओमान सभी ओपेक प्लस के सदस्य हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? तो किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया? तो साक्षी मालिक ले लिए हैं। साक्षी मालिक का कुछ इस तरह से देख सकते हैं। शीर्ष भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहती है। सभी मालिक की उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष और टूर्नामेंट और पदक 2014 में आपका राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक भारत को दिलाने वाले इस इंसान के लिए सैल्यूट है। 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीताए थे। 2018 में ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीते थे, क्रिस लैंड ने जीता था। 2022 में आपका राष्ट्र खेल में आपका स्वर्ण पदक जीता था, कौन था? बर्मिंघम था। साक्षी मलिक के बारे में अगर बात करते तो साक्षी मलिक जन्म जो हुआ था 3 सितंबर 1992 को हुआ था, हरियाणा रोहतक के था। बॉर्न जो हुआ था, अच्छा उसको तो होगा था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर की अगर हम बात करते थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 40 स्वर्ण और 39 रजत और आपका जो है वो 36 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। जोकोविच और सवालेंका ने 2023 आईटीएफ विश्व चैंपियन खिताब जीता है। बांग्लादेश ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। आपका ये था कोरोना के नए स्ट्रेन JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरनेस्ट घोषित किया है WHO। कोरोना ने एक स्ट्रेन नंबर 1 के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, WHO को किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। आपका JN1 का पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका में सामने आया था। भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना JN1 का पहला मामला सामने आया था। सब वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट का वंश आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, WHO को बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है। उसके बाद में यह एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान सदस्य जो है वो 194 सदस्य हैं। मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया और महानिदेशक है आपका डॉक्टर टेड्रोस एडनोम
घेब्रेयेसस किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं तो 7 अप्रैल है। भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया 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 प्रशांत प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला है? तो वो मिला है 6। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जिसमें भारत की 6 विरासत परियोजनाओं को शामिल किया गया है। आपका जो उत्कृष्टता का पुरस्कार अमृतसर में रामबाग गेट है। विशिष्टता का पुरस्कार केरल के कुन्नामंगल भगवती मंदिर स्थित कर्णिकार मंडप में है। मेरिट का पुरस्कार जो आपका हरियाणा के गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी, मुंबई में डेविड सैसुन लाइब्रेरी बाय रीडिंग रूम, न्यू दिल्ली में बीकानेर हाउस है। पंजाब में पीपल हवेली और काठमांडू में सिकामी छेन को स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया था। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने जीता यूनेस्को का विशेष पुरस्कार की बात करें तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक माना गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक माना गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक माना गया है, जिसका सीन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करने वाला यह एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है। परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना जो हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन मुख्यालय जो है आपका पेरिस है। और इसके 193 सदस्य होते थे। और उद्देश्य जो है सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक पूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना है। अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान की जो मुख्यालय है, मतलब मुख्यालय जो अनुसंधान संस्थान जो है न्यू दिल्ली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में आपका। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में आपका। उसके बाद में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आपका। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में आपका जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है आपका। उसके बाद में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में आपका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका तमिलनाडु में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण तमिलनाडु 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के चार शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरै और आपका जो कोयम्बटूर में आयोजित होगा। उसके बाद में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, आपका पंचकुला और आपका भोपाल में आयोजित किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा में प्राप्त किया था। आगामी खेल प्रतियोगिता की बात करें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आपका 2024 में पेरिस में हुआ था और 2028 में जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। 32 में
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 2026 में मिलान और कॉर्टिना इटली में है। आगामी खेल प्रतियोगिता की बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2026 में कनाडा मैक्सिको यूएसए में हुआ था। क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो 2027 में आपका दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जिम्बाब्वे में होगा। भारत की पहली लाइव सुनवाई किस राज्य में हाई कोर्ट में शुरू हुई है तो वो हुई है मध्य प्रदेश में। इसके बारे में जान लेते हैं कि आपका 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिहोरा की अदालतों को शामिल किया गया था। पाटन और सिहोरा के बाद जल्द ही प्रदेश की सभी निचली अदालतों की सुनवाई लाइव होगी। जबलपुर में ही डाटा सेंटर और कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करते हैं तो आपका जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। न्यायालय के 2 शाखाएं हैं, आपका एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में है। आपका सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में 10 ब्लैक टाइगर है। यह किस राज्य में स्थित है तो ये आपका उड़ीसा में आपका है। देश में कुल 10 मेलानिस्टिक काले बाघ मिले हैं। ये सभी विशेष रूप से उड़ीसा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 2022 के अनुसार सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 बाघों की उपस्थिति दर्ज की थी, जिनमें से 10 मेलेनिस्टिक टाइगर थे। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जो है स्थापित 1980 में हुई थी। जून 1994 में भारत सरकार ने एसटीआर को एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया था। एसटीआर ओडिशा में मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं तो वो बने संदीप बत्रा बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के लिए संदीप बत्रा की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी यह नियुक्ति 2025 तक रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 4 जनवरी 1994 को हुई थी और मुख्यालय जो है वो मुंबई में और अध्यक्ष जो है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और आपका एमडी और सीईओ संदीप बख्शी है। कौन है? बख्शी। परिचय समझने की बात करते हैं तो आपका जो है वो महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो महेश्वर दयाल जो है जेल महानिदेशक है और आपका रूबेन अजार जो है इजराइल के भारत में नए राजदूत हैं और आपका मनीषा पाड़ी जो है आपका भारत की पहली वुमेन एडीसी है। रजत कुमार जैन जो है वो फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। 10 है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवासन आपका जो है अयंगार रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत 2012 को की गई थी। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष की घोषणा किया गया था। श्रीनिवास अयंगार रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। रामानुजन ने 1911 में इंडियन
मेडिकल सोसाइटी के जर्नल में अपना पहला लेख प्रकाशित किया। हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था? तो हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था? तो आप कहेंगे अमित शाह ने किया था। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है? आपका छत्तीसगढ़ में की गई है। धनुष लोकनाथन और ज्योत्सना सागर ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है ब्रोंज। मनमीत कोलर किस देश में पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो वो बनी है आपका अमेरिका। असम राइफल ने 24 मार्च 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी बार संगठन मनाई है? तो वो मनाई 188। हाल ही में घोड़े जात्रा त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो वो मनाया गया है नेपाल में। आपका NGO तपोवन ने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है। किसका संबंध है? वो असम से है। दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का किस मार्ग पर परीक्षण किया गया था? तो वो किया जाएगा दिल्ली जयपुर में। जयपुर। आपका हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो वो बन गया आपका हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश में। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आपका संजय सिंह बने हैं। किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? तो वो किया गया है मणिपुर। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया संजीव। प्रथम विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भुवनेश्वर। रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कितने अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद के लिए अनुबंध किया है? तो वो किया आपका 6। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 21 दिसंबर को। शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने किस देश के अमीर के रूप में शपथ ली है? तो वो आपका ली है कुवैत। उसके बाद में आगे है कि साल्ट सागर किस देश में स्थित है जहाँ लिथियम की खोज की गई? तो वो की गई है अमेरिका। आपका पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो वो था नोवाक जोकोविच ने। कोनो वन महोत्सव का प्रथम संस्करण किस राज्य में किया गया है? तो वह किया गया मध्य प्रदेश में। लूसेंट MCQ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए। किस नदी के तट पर फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह स्थित है? तो वो आपका स्थित है गेरून। और आपका जो है कि टाइफून नामक चक्रवात से इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो वो होता है चीन सागर। इनमें से कौन सा गीजर भारत की बिहार प्रांत में उपस्थित है? तो वह सीताकुंड है। इनमें से कौन से परतदार चट्टान नहीं है? तो वो आपका नहीं है कार्टनाइज आपका है। उसके बाद में ड्रैकेनस्बर्ग पर्वत इनमें से कौन से जगह पर है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका में।
अच्छा, एमैनुअल एमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो है फ्रांस का। ओपेक संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1960 में। साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल। यूनेस्को की स्थापना स्थापना किस वर्ष की गई है? तो किस वर्ष की गई थी? तब 1945 में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में हुई थी। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में था? सिमिलीपाल उड़ीसा में। राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। आईसीसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में स्थित है। आज का सवाल आपका है, किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है छोड़ दिया है? और ये पहचानो कौन में ये इमेज जो है वो किसका है? आपको इसके बारे में 10 लाइन लिखनी है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।